हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? ये होप अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट ट्रेडिंग जरूर कर रहे होंगे। हमारे 100 प्रॉफिट डेली चैनल में आप सबका दिल से स्वागत है। फ्रेंड, यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं हम निफ्टी के बारे में, बैंक निफ्टी के बारे में एंड सेंसेक्स के बारे में। जी हाँ, ध्यान रखिएगा, बैंक निफ्टी, निफ्टी एंड सेंसेक्स। ठीक है, तो चार्ट के माध्यम से यहाँ पर आपको कुछ बताने की कोशिश करेंगे। आपका सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन वगैरह आपको किस तरह से यहाँ पर ड्रा करना चाहिए, मार्केट की साइकोलॉजी क्या है और किस तरह से यहाँ पर हमें अपना प्लान करना चाहिए। ठीक है, चलिए तो एक एक करके यहाँ पर सबसे पहले निफ्टी का देखते हैं। जैसा कि आपने कल देखा होगा, आपका निफ्टी ने क्या किया है। मतलब आप चेक कर सकते हैं आपका 21 को मार्केट क्या होती है, थोड़ा सा गैप डाउन ओपनिंग देती है, फिर आपका ऊपर जाता है, फिर मार्केट नीचे, फिर ऊपर, फिर मतलब ये इस तरह से काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल मार्केट आपकी मतलब फ्राइडे के सेशन में रही। और जनरली ऐसा होता है कि फ्राइडे को कभी कभार बहुत ज़्यादा वोलेटाइल मार्केट रहती है। लेकिन ठीक है, हम लोगों ने कहीं ना कहीं देखिए अपना 10-15 पॉइंट इस जगह कहीं ना कहीं हम लोगों ने बुक किया था। इधर कहीं इस जगह हमने बुक किया था। इसके बाद हमने आपको ये भी बताया था कि भाई आप कास्ट टू कास्ट अपना स्टॉप लॉस रख ले कहीं ना कहीं। तो अगर आप देखिए लालच में नहीं पड़ते, जैसे कि मैं हमेशा आप सबको समझाता हूं कि अगर आपके डायरेक्शन में मार्केट यहाँ पर 10 पॉइंट चली गई, 10 से 15 पॉइंट, मतलब आपके ऑप्शन के प्रीमियम की मैं बात कर रहा हूँ पर्सनली। अगर आपका इतना मिल गया प्रीमियम, तो फिर आपको क्या करना चाहिए, आपको लॉस तो नहीं लेना चाहिए। ये आपका सबसे पहला क्या होना चाहिए, उद्देश्य होना चाहिए। अब दूसरा चीज, अगर जैसे मान लीजिए कि आपने कोई ऑप्शन बाई किया 150 में, ठीक है, ध्यान रखिएगा, आपने कोई ऑप्शन बाई किया 150 में। अब उसका आपने टारगेट लगाया कितने में, जैसे कि 170 या 180 आपका ये टारगेट हुआ। मतलब लगभग आपका 20 से 30 पॉइंट का आपका टारगेट हुआ। आपने ऐसे लगाया लगभग 15 से 20 पॉइंट का, मान लीजिए आपने ऐसे लगाया 15 से 20 पॉइंट का। ठीक है, मार्केट आपकी डायरेक्शन में 10 पॉइंट गई पहले, 10 पॉइंट के बाद आपका 15 पॉइंट भी चली गई। अब आप बताइए आपको क्या करना चाहिए। अगर मार्केट आपके डायरेक्शन में यहाँ पर 15 पॉइंट चली गई और आपको ट्रेड एक ही दो लेना है, ज्यादा आपको यहाँ पर नहीं लेना है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आपने स्टॉप लॉस आपने यहाँ पर 15 से 20 रुपए में मतलब लगाया था, अब या तो आप यहाँ पर 15 पॉइंट बुक करिए। चूंकि देखिए, अगर आप एक लॉट में ट्रेड करते हैं, इसका मतलब ये बात है कि भाई आप यहाँ पर 20,000 से ही ट्रेड कर रहे हैं। सिंपल बात है, मैं बहुत सिंपल क्लियर बोल रहा हूँ। अगर आप 10,000 से ट्रेड करते हैं तो इसका मतलब यही है कि आप एक लॉट से ट्रेड करते हैं। ओके, आप बिगनर हैं, मतलब एक नॉर्मल आप हैं, यहाँ पर इतने से ट्रेड करते हैं। तो आपको ये कभी नहीं देखना इस मार्केट के अंदर कि नहीं यार मुझे तो 180 ही लेना है या मुझे 170 ही लेना है, नहीं लेना है तो मुझे स्टॉप लॉस में ही मतलब कायम रहना है। देखिए, ये उनके लिए शोभा देता है कि नहीं मुझे तो स्टॉप लॉस में ही कायम रखना है, जिनके पास कैपिटल ज्यादा है और वो अगर 5 दिन 6 दिन स्टॉप लॉस उनका कंटिन्यू भी गया तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि वो अपने डिसिप्लिन में यहाँ पर बिल्कुल परफेक्ट है। लेकिन यहीं पर दूसरी बात आती है कि भाई आपके पास अगर कैपिटल ही कम है, मान लीजिए आपके पास यहाँ पर 20,000 का कैपिटल ही है और 20,000 में अगर आपको मार्केट यहाँ से 10 से 15 पॉइंट दे रही है, वो भी खास तौर पर निफ्टी की, मैं पर्सनली बात कर रहा हूँ निफ्टी की, तो आपको ये पता होना चाहिए कि निफ्टी का लॉट साइज आपका 75 का होता है। 75 का इंटू अगर आपने 10 पॉइंट लिया, इसका मतलब आपका 750 रुपए आपके यहाँ पर बन गए। ध्यान रखिएगा मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ, 750 रुपए आपके यहाँ पर बन चुके हैं। ठीक है, तो आप बताइए कि आपने 20,000 की कैपिटल यहां पर डिप्लॉय किया हुआ है। डिप्लॉय कितना आपने किया हुआ है, 20,000 की कैपिटल, और आपका अगर यहां पर 750 रुपए बन गए तो आपका परसेंटेज ऑफ रिटर्न कितना होगा, ये आपको सोचना है। पहले मेरी बात क्लियर हो रही, ये आपको सोचना है। कभी आपको किसी के दूसरे के बहकावे में नहीं आना कि नहीं नहीं भाई मैं तो या तो एसएल लूंगा या तो मैं टारगेट लूंगा। देखिए, ये अच्छी चीज है, आप तो या तो एसएल लीजिए लेकिन टारगेट लीजिए। लेकिन आप खुद देखिए कि अगर आपका कैपिटल के मुताबिक आपको यहाँ पर परसेंटेज वाइज रिटर्न आपको मिल गया है, तो फिर आपको ना ही लॉस लेना चाहिए, और मैं तो बोलता हूँ आपको एसएल कास्ट टू कास्ट तक नहीं शिफ्ट करना चाहिए। सबसे पहले आपका ये फर्ज बनता है आप अपने पोर्टफोलियो को ग्रीन करिए, क्योंकि आपको 750 रुपए मिल चुके हैं। ठीक है, अब उसके बाद आपकी मर्जी है, आपकी इच्छा है कि आपको यहां पर ट्रेड करना है या नहीं करना है। क्योंकि आपका, जैसे कि मैंने एक प्रीवियस वीडियो में बताया था कि भाई अगर आपने 20,000 रुपए का कैपिटल रखा हुआ है और आपका ऑलरेडी यहां पर टारगेट है कि भाई मुझे 6,000 रुपए महीने का कमाना है, ठीक है, 6,000 रुपए का महीने का कमाना है, तो वो आपको पहले ही पता लग गया कि यार मेरे को 6,000 रुपए कोई बड़ी बात नहीं है, ये मैं आराम से कमा सकता हूं। लेकिन ये तब आप कमा सकते हैं जब आपको प्रॉफिट बुक करना आए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि नहीं आपको प्रॉफिट बुक करना नहीं आता, आप किसी की वीडियो देखे या किसी को कुछ आपने कहने पर पड़ गए। आप एसएल के लिए तो आप बैठे हो, एसएल के लिए आप बैठे हो कि ठीक है यार मेरा 20 पॉइंट का एसएल जाएगा तो मैं एसएल के लिए तैयार हूं। लेकिन होता क्या है कि जब आपका टारगेट वहां पर आता है, अब मान लो हमने यहाँ पर 30 पॉइंट का टारगेट रखा हुआ है, 30 पॉइंट का, तो मार्केट कई बार आप देखते होंगे कि यहाँ पर 25 पॉइंट से आपका रिटर्न हो जाता है। ठीक, और जाकर के आपके स्टॉप लॉस के पास आता है। तो आप बताइए कि अगर यहाँ पर 25 पॉइंट आप बुक करते तो क्या आपके माइंड में प्रेशर पड़ता, आपकी साइकोलॉजी अच्छी रहती कि नहीं रहती? आप खुद सोचिएगा इन चीजों को। इसलिए मैं आपको समझाता हूं कि ये जो चीजें आपको बताई जाती है कि भाई या तो हम टारगेट लेंगे या ऐसे लेंगे, वो उनके लिए सही है जिनके पास कैपिटल है, उनको
5 दिन एसएल चला जाए, 10 दिन स्टॉप लॉस चला जाए, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक बिगिनर के लिए जो इस मार्केट में नया आया है, अगर उसका गलती से यहाँ पर प्रॉफिट दिखा हुआ अगर वो लॉस में कन्वर्ट होता है ना, तो वहीं से उसकी साइकोलॉजी खराब हो जाती है। मैं आपको यकीन दिलाऊं, वहीं से उसकी साइकोलॉजी खराब होना शुरू हो जाती है, बाकी कुछ नहीं है। इसलिए आपको ये बताया जाता है, बोला नहीं हम तो या तो एसएल लेंगे या तो हम टारगेट में जाएंगे। अब आप ये बताइए कि अगर आपके एसएल लग जाए, यहाँ पर आपको 1000 रुपए से मान लीजिए कि 1500 को लॉस हो जाए। अब समझिएगा थोड़ा सा इसकी मार्केट की साइकोलॉजी। अगर आपको यहाँ पर लॉस हो जाए तो आप खुद सोचिए कि क्या आप इसको कवर करने के लिए नहीं करेंगे ट्रेड? करेंगे, चाहे कितना भी कोई मना कर दे, लेकिन हम इसको कवर करने के लिए ट्रेड करते हैं। और गलती से अगर आपने 2 ट्रेड भी कर दिया, 2 ट्रेड, और ये 1500 का आपका गलती से 3000 चला गया, तो आप बताइए कितने दिन का आपका लॉस चला गया? कितनी बड़ी आपने गलती किया। गलती ये कि आपने सबसे पहले तो आपको 1000 रुपए का प्रॉफिट दिख रहा था, आपने वो बुक नहीं किया। दूसरा चीज, आपको यहाँ पर लॉस हो गया, आपकी साइकोलॉजी खराब हुई। तीसरा चीज, आपका पूरा दिन खराब हुआ। चौथा चीज, आपका कैपिटल कम हो गया, जो आपका 20,000 था वो आपका कैपिटल कम हो गया। पांचवा चीज, अब आप यहाँ पर ओवर ट्रेड करेंगे। क्यों ओवर ट्रेड करेंगे? क्योंकि आपको ये लॉस दिख रहा है, और हमारी फितरत में शामिल है कि हमारे पोर्टफोलियो में लॉस नहीं होना चाहिए। हकीकत है कि गलत मैं बोल रहा हूं? आप बताइए, कमेंट करिएगा कि मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूं। नहीं, अगर गलत नहीं बोल रहा हूं तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए? आपके पोर्टफोलियो को ग्रीन करना चाहिए। और जहां तक मैं जानता हूं, मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूं कि जब आपका पोर्टफोलियो ग्रीन हो जाता है, भले आपका 500 रुपए का ही आपका प्रॉफिट दिखने लगे, आपका मन सही रहता है, आप वहां पर ओवर ट्रेड नहीं करते हैं, क्योंकि आपको ऑलरेडी आ चुका है 500 रुपए। अब आपको ये नहीं लगे कि नहीं यार मेरे को तो ट्रेड करना ही करना है। अब आपको पता है क्या हो जाएगा? ठीक है यार, अगर ट्रेड मिलेगा ठीक ठाक तो करेंगे, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, मेरे को यहाँ पर 500 रुपए मिल चुका है, ये हमारे मन में मतलब चलना शुरू हो जाता है। लेकिन अगर हमारा 1000 रुपए या 500 रुपए का लॉस हो, तो हम ये नहीं सोचते चलो यार कोई बात नहीं, छोटा लॉस है, हम इसको रहने देते हैं। हमारा सबसे ज्यादा मन ना कचोटता रहता है, नहीं यार लॉस नहीं लेते, चलो दूसरा ट्रेड अगर मिलेगा ना ठीक ठाक तो मैं ट्रेड ले लूंगा, क्योंकि सूरज सर का ट्रेड मैक्सिमम टाइम सही जाता है, चलो मैं दूसरा ले लेता हूँ। अब ये आप नहीं जानते कि सूरज सर से भी बड़ा बड़ा मार्केट से बड़ा कोई नहीं होता, यहाँ पर किसी का लाल नहीं है मार्केट से बड़ा। तो हो सकता है ना कि भाई सूरज ने जो यहाँ पर ट्रेड दिया है या आपको चार्ट बताया है, वहां पर आपको नुकसान हो जाए, तब क्या कर लोगे? हो गया ना यहाँ पर गलती। तो ये चीजें बहुत ज्यादा हमारे साइकोलॉजी में इफेक्ट डालती है। मैं आपको यही समझाता हूं कि आपको 10 पॉइंट मिले, 15 पॉइंट मिले, जो मिलता है लेने में कोशिश करिए, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए सबसे पहले आपके कैपिटल का अगर परसेंटेज वाइज रिटर्न मिल गया तो फिर आपको लॉस नहीं लेना चाहिए। ये मैं आपको समझाता हूं बार बार। मेरी बात क्लियर हो रही जो मैं समझाना चाह रहा हूं? ओके, चलिए, तो मैं उम्मीद करूंगा कि ये चीजें आप समझने की कोशिश करेंगे। आप ये नहीं बोलेंगे बोला सर मैं टारगेट क्या लगाऊं? अरे टारगेट जैसा चीजें से तो ही मतलब पूरा का पूरा बेकार हो जाता है इस मार्केट का सेंटीमेंट। क्योंकि टारगेट अगर आपका एक पॉइंट भी रह जाएगा ना तो आप काटोगे नहीं, क्योंकि टारगेट दिया हुआ है किसी ने। लेकिन एसएल, अगर आपका एसएल लग जाएगा तो वहां पर आप जरूर काट दोगे, क्योंकि एसएल चला गया। और ऐसा आपके 70% टाइम होता है कि आपका एसएल पहले काटेगा मार्केट, इसके बाद आपके टारगेट तक जाएगा। आप बताओ कि वहां 70% ऐसा हुआ तो आपकी साइकोलॉजी तो गई। फिर चाहे कितने भी बड़े ट्रेडर यहाँ पर ये बोलते रहे, बोला नहीं हम तो 1:3 का रिस्क रिवार्ड रखेंगे, 1:4 का रिस्क रिवार्ड रखेंगे। अरे किसके बाद आपको 1:4 का रिस्क रिवार्ड कौन रखता है आप बताइए? यहाँ पर तो 1:1 में सबके हाथ पैर फूलना शुरू हो जाते हैं। मेरी बात क्लियर हो रही जो मैं बोलना चाह रहा हूँ? यहाँ पर 90% ट्रेडर के तो 1:1 में हाथ पैर फूलना शुरू हो जाता है। बोला नहीं 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 नहीं, अब तो मैं बुक करता हूँ। ऑलरेडी इतना वो लॉस कर चुका होता है, क्योंकि वो मार्केट में डरा होता है। उसको तो बस थोड़ा सा प्रॉफिट दिखे, वो तुरंत ये सोचता है भाई अब मैं लॉस नहीं ले सकता, मेरी हिम्मत नहीं है, मैं यहाँ से एग्जिट होना चाहता हूँ। ये होता है। तो फिर अगर ये हो रहा है तो आपको वो चीजें समझना पड़ेगा। आपको लॉस के लिए नहीं बैठना है कि नहीं नहीं यार मेरा स्टॉप लॉस जाए तभी मैं एग्जिट करूंगा, या मेरे को वहां पर प्रॉफिट दिखाया आपको 500 रुपए या 1000 रुपए, आप एग्जिट नहीं कर रहे हो। ये मैं तब बोल रहा हूं जब आपके पास कैपिटल कम है। अगर आपके पास कैपिटल है 50,000 से ज्यादा, तो आप एक लाट में फिर आप अपने आप को बिल्कुल रखिए कि हाँ यार या तो मेरा एसएल जाएगा या तो मैं प्रॉफिट में ही निकलूंगा, इतना प्रॉफिट लूंगा। क्यों? ऐसा रीजन क्यों है? क्योंकि अगर आपका 2-4 बार स्टॉप लॉस भी चला गया मान लीजिए 2-4 दिन, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपके पास कैपिटल है ट्रेड करने के लिए। ये मैं आपको समझाना चाह रहा हूं ओवरऑल। ओके, चलिए, अब मंडे के लिए क्या प्लान यहाँ पर बनाएंगे? सिंपल है, देखिए एक चीज बता दूं, मंडे के बाद मतलब 24, आपका 24 को मंडे है, ठीक है, और 25 को आपकी मंथली एक्सपायरी है, ध्यान रखिएगा। 25 को आपकी मंथली एक्सपायरी है, और मंथली एक्सपायरी इस बार बहुत जल्दी हो रही। तो अगर 25 को मंथली एक्सपायरी है तो इसका मतलब क्या है कि अगर आपका मंडे के दिन क्या मार्केट करने के मूड में रहेगी, आप खुद सोचिए, आप खुद बताइए। आपके बैंक निफ्टी की भी एक्सपायरी है आपका 25 को, फिर निफ्टी की भी होगी, आपका मेडिकैप की भी होगी, आपकी निफ्टी की भी एक्सपायरी आपका मंडे को होगा, मंडे को। तो ऐसे में सॉरी ट्यूसडे को, तो ऐसे में क्या होगा एक दिन पहले, मतलब मंडे को क्या होगा आप बताइए? मंडे को जनरली क्या होता है कि जो आपके ऑप्शन के प्राइस होते हैं, वो आपके क्या किए जाते हैं? माइनस किए जाते हैं। और माइनस का मतलब आपका थीटा डी के किया जाता है। अब ये मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूं? अब आप बोलेंगे सर ऐसा क्यों? अब देखिए मैं सिंपल बात बोलता हूं। आपने बिक्स देखा है, फ्राइडे को आपने बिक्स देखा है, आपको कितना पॉइंट भागा है? लगभग 14 से 15% आपका बिक्स ऊपर गया है।
आप मानते हैं इस चीज को? तो अगर 14 से 15% आपका बिक्स ऊपर गया तो आपको ये पता पहले हो जाना चाहिए कि आपका जो ऑप्शन का प्रीमियम है वो ऑलरेडी आपका इंक्रीज है, मतलब जहां पर ऑप्शन का आपका प्रीमियम होना चाहिए एक्चुअल में उतना प्रीमियम से ज्यादा प्रीमियम है आपका ऑप्शन का प्रीमियम। तो अगर बिक्स आपका मंडे के दिन आपका बिक्स मान लीजिए डाउन होता है, सबसे पहली बात ये समझिएगा, अगर बिक्स आपका मंडे को डाउन होता है और आपकी मार्केट भले ऊपर जाती है, ठीक है, वहां पर क्या होगा, कहानी क्या होगी, वहां पर आपके ऑप्शन के प्राइस क्या होंगे, घटेंगे, ना कि बढ़ेंगे। दोनों तरफ के ऑप्शन के प्राइस घटेंगे। अब उसका रीजन देखिए, आपको फ्राइडे को मार्केट यहां पर नीचे आई है और बिक्स आपका ऊपर गया है, तो क्या हुआ इस कंडीशन में, आपके जो पुट का प्रीमियम है वो बहुत तेजी के साथ बढ़ा है, ठीक है, क्योंकि आपका बिक्स भी ऊपर गया, बिक्स ऊपर जाने से क्या होता है, आपके ऑप्शन के प्रीमियम इंक्रीज होते हैं, ठीक है। दूसरा चीज, मार्केट आपके नीचे गई है, इसमें आपके पुट के प्रीमियम बहुत तेज बढ़े। अब क्या होगा देखिए, अगर मंडे को आपका बिक्स मान लीजिए नीचे आता है, ठीक है, अगर बिक्स आपका नीचे आता है और मार्केट आपकी भले ऊपर जाएगी, भले ऊपर जाएगी, आपके ऑप्शन के प्रीमियम उतना तेज नहीं बढ़ेंगे, नहीं बढ़ेंगे, ये मैं आपको बता रहा हूं। दूसरा केस, अब अगर बिक्स मान लीजिए नीचे आता है और मार्केट भले नीचे जाएगी तब भी आपके ऑप्शन के प्रीमियम उतना तेजी नहीं बढ़ेंगे। कंडीशन में कब बढ़ेंगे ऑप्शन के प्रीमियम, जब आपका बिक्स फर्दर ऊपर जाए और मार्केट आपकी कंटिन्यू नीचे गिरे। समझना इस चीज को, लॉजिक को समझना। मार्केट में सिर्फ ऐसा नहीं है कि नहीं बस आपने एक ही चीज देख लिया आपको सब कुछ है। प्रॉफिट ऑप्शन बायर को प्रॉफिट बनाने के लिए कई सारी चीजों को देखना पड़ता है, तभी वो वहां पर ट्रेड ले पाता है, तभी उसके ऑप्शन का जो प्रीमियम है उसके डायरेक्शन में जाता है। तो अगर बिक्स आपका ऊपर जाता है और आपका मार्केट नीचे गिरता है तो आपको पुट का प्रीमियम बहुत तेजी के साथ बढ़ेगा और आपको वहां पर जल्दी प्रॉफिट हो जाएगा ऑप्शन बायर को। लेकिन गलती अगर बिक्स ने कर दिया, नीचे गया बिक्स और भले आपका मार्केट नीचे जाएगा तब भी आपका ऑप्शन का प्रीमियम बहुत रो रो करके बढ़ेगा, और आप अगर गलती से मार्केट यहां पर साइडवेज हो गई इस तरह से तो आप लॉस में जाएंगे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलो, तो अब इसका बचाव कैसे करेंगे, अब आप पूछेंगे सर तो करें क्या, हाँ यही बात हो गई। अब चलिए इसकी बचाव कैसे करते हैं। बचाव के लिए आपको क्या करना है कि जो एक्सपायरी ऐसे 25 की है, ठीक है भाई, मंथली एक्सपायरी आपकी 25 की है, तो आपको क्या करना है, नेक्स्ट एक्सपायरी में आपको शिफ्ट हो जाना है, सबसे पहला उपाय। हालांकि नेक्स्ट एक्सपायरी का भी ऑप्शन आपका प्रीमियम डीके होगा, क्यों, ऐसा नहीं आपको सोचना है कि नहीं यार अगर आपका बिक्स मतलब नेक्स्ट एक्सपायरी हम प्रीमियम ले लेंगे तो डीके नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं। अगर बिक्स आपका नीचे गया तो वो ओवरऑल मंथली एक्सपायरी का भी प्रीमियम डीके करेगा, मेरी बात क्लियर हो रही। लेकिन जो प्रीमियम आपका करंट एक्सपायरी का डाउन होगा उसके मुताबिक आपका नेक्स्ट एक्सपायरी का प्रीमियम 50% डाउन कम होगा, मेरी बात क्लियर हो रही है। तो आपको क्या करना है ऐसे कंडीशन में, आपको करंट मंथ की एक्सपायरी को ना, मतलब करंट मंथ का वीकली आपको ट्रेड ना करके आपको नेक्स्ट मंथ में शिफ्ट हो जाना है, जो भी आपका हो, चाहे 30 को हो, 1 को हो, जो भी हो, आपको उसमें शिफ्ट हो जाना है। क्लियर हुआ ये चीज। चलो अब बात करते हैं चार्ट के। चार्ट में देखो, मैं इसलिए आपको ये सारी चीजें पहले अवगत कराया चूंकि ये चीजें आपको कोई नहीं बताता, आपको डायरेक्टली सभी के सभी चार्ट में बताना शुरू कर देते हैं कि नहीं ऐसा होगा तो ऐसा करेंगे, ऐसा होगा तो ऐसा करेंगे, लेकिन ये असलियत कोई नहीं बताता कि मार्केट में ऐसा होगा तो ऐसा ही होगा, होगा। चलो अब देखो, सिंपल एक आप यहां पर चार्ट बनाइएगा, जो आपका यहां पर प्रीवियस ये रेजिस्टेंस हुआ करता था, ये रेजिस्टेंस, इस रेजिस्टेंस की मैं बात कर रहा हूं पर्सनली, और ये रेजिस्टेंस कौन सा था, वो आपका कहीं ना कहीं 26,040 के आसपास था, ठीक है। वो अभी आपका ये सपोर्ट बन रहा है। सपोर्ट क्यों बन रहा है, चलिए मैं यहां पर बना करके आपको देता हूं, आप भी ड्रा करिए। ये वाला आपका लाइन है, ठीक है, ये आपका एज ए सपोर्ट है, चेक करिएगा, यहाँ सपोर्ट है, ये आपका सपोर्ट है, ये सपोर्ट है। और अब इसी चीज को अगर आप प्रीवियस यहाँ पर चेक करते हैं तो थोड़ा सा जस्ट नीचे, ये देखिएगा, जस्ट नीचे आपका ये वाला रेजिस्टेंस बनाया था, 2 बार बनाया था ना, तो ये कहीं ना कहीं आपका 26,000 आपका 30 के आसपास। तो सबसे पहला चीज तो मैं आपको ये बता दूं कि इस जोन में यहां तक आपका ये नो ट्रेड जोन होगा, इस मार्केट के अंदर नो ट्रेड जोन होगा, मैं पहली बात बता दूं। चूंकि यहां पर मार्केट क्या करेगी, आपको बार बार उठा पटक करेगी, और ये लगभग आपका 20 से 40 पॉइंट के बीच में, 40 पॉइंट के बीच में, और मुझे यही डर है, इसलिए मैं आपको बता दिया पहले कि अगर गलती से आपको मंडे को मार्केट साइडवेज हुई तो आपका थीटा डीके करेगी। तो इस जोन में तो आपको पहली बार ट्रेड नहीं करना है। ओके, अब बात करते हैं दूसरा, अगर मार्केट इस जोन के नीचे चली जाए, इस जोन के नीचे, यहां पर आपका मतलब 26,000 के नीचे, ठीक है, तब हम यहां पर क्या करेंगे, नीचे के लिए प्लान अपना बनाएंगे। लेकिन उससे पहले आप सुनो तो सही, सुन लो भैया, सुन लो। उससे पहले हम यहां पर एक ट्रेंड लाइन ड्रा करते हैं, इसके लो लेवल से और इस लो लेवल यहां पर हम एक ट्रेंड लाइन ड्रा करते हैं। अब देखिए कितना आपको सटीक यहां पर हर चीज मिल रहा है, अरे हर चीज आपको पूरा सटीक मिल रहा है कि नहीं, इसलिए मैंने आपको मना किया कि भाई ये हमारा नो ट्रेड जोन है, यहां पर हमारा नो ट्रेड जोन है। इसके नीचे ब्रेकडाउन करना, इसके नीचे ब्रेकडाउन करने का मतलब आपको ये होगा कि ये वाला आपका सपोर्ट, ये सपोर्ट कहां पर आ रहा है आपका 25,850 के आसपास, नोट करना। इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन करने का मतलब ये है कि आपका ये सपोर्ट आना 25,850, उसके बाद ये जो यहां से बाहर आपके एक्टिव हुए थे, जो कि अभी तक यहां का एसएल अभी तक नहीं गया है, तो फिर फर्दर आपका ये वाला नीचे का मूवमेंट
750 के आसपास। ये दो आपके मेजर सपोर्ट हैं नीचे के लिए। ठीक, अरे समझ गए बड़े भाई। चलो अब बात कर ले ऊपर का। देखो ऊपर में क्या है, मार्केट में चूंकि इस जैसे यहां पर आ रहा है मार्केट इस जगह, वैसे ही आपके बायर एक्टिव हो रहे हैं। जैसे मार्केट यहां पर आ रहा है वैसे बायर एक्टिव हो रहे हैं। अब मार्केट यहां पर फर्दर आया, हो सकता है मार्केट आपका यहां पर बायर एक्टिव हो जाए, फर्दर ऊपर ले जाए। तो इसलिए मैंने आपको क्या बताया कि भाई इस कंडीशन में आपको यहां पर नो ट्रेड, यहीं से अगर मार्केट ऊपर निकलेगा तो हम ऊपर के लिए प्लान बनाएंगे। और हमारा सबसे पहला जो रेजिस्टेंस जोन आ रहा है, देखिए जहां से आपके सेलर एक्टिव हुए थे ये वाला, ये जोन आपका 26,160 के आसपास आ रहा है। और अब आपकी मार्केट कहां पर क्लोजिंग हुई है, 26,060 के आसपास। ठीक है, बहुत सुपर यहां पर ट्रेड आपका बनेगा। अगर मार्केट यहां से ऊपर निकलती है ऊपर की तरफ तो ये आपका फर्स्ट रेजिस्टेंस होगा 26,160 का। ठीक है, इसमें कोई शक नहीं। चूंकि अब ये बताऊं क्यों, क्योंकि यहां से भी सेलर एक्टिव हुए, देखिए फिर मार्केट ऊपर की, फिर सेलर एक्टिव हुए। इस बार इधर वाले रह गए सेलर, इनका एसएल इधर इस बार रह गया, तो मार्केट इनका एसएल अगर लेती है तो सिंपल है 26,160 की आप यहां पर तैयारी कर लें। ठीक है, ये आपका ऊपर का हो गया। अब इसके बाद फिर अगर यहां से फिर ब्रेकआउट करता है तो फिर नेक्स्ट देखेंगे हम प्लान। देखो मैंने आपको प्लान भरपूर बताया, इसके जब तक नीचे नहीं जाएगी हम यहां पर नीचे के लिए नहीं जाएंगे। यहीं से सपोर्ट लेकर के मार्केट ऊपर जाएगी, हम ऊपर की प्लान करेंगे। गैप अप गैप डाउन केस में सिंपल, अगर गैप अप ही होकर के ऊपर निकली, हमने आपको जैसे बताया कि हमारा ऊपर का प्लान रहेगा। गैप डाउन अगर इसके नीचे खुल के गैप डाउन निकली तो हम फिर नीचे। सिंपल है, देखिए ये आप चार्ट बना लीजिएगा। बहुत सिंपल तरीके से मैंने आपको यहां पर समझाने की कोशिश किया है। ये रेजिस्टेंस आपका 26,160 का। ठीक है बड़े भाई, बस इतना ही है। देखिए निफ्टी में कुछ नहीं है, मैं फिर आपको समझा रहा हूं। प्लीज कोशिश आपको ये करना है कि साइडवेज मार्केट में थोड़ा सा आपको अवॉइड करना है। अगर बिक्स आपका माइनस हो रहा है आपको ट्रेड प्लान अवॉइड करना है, बल्कि नेक्स्ट वीक में चले जाइए, वो ज्यादा बेटर होगा, करंट वीक में नहीं करना। ठीक है, चलिए अभी चलते हैं बैंक निफ्टी में और सेंसेक्स में। सो फ्रेंड बैंक निफ्टी के बारे में, बैंक निफ्टी में जैसे कि मैंने आपको बताया कि बैंक निफ्टी में थीटा डी के होने के पूरे पूरे चांस हैं। ओके, चूंकि आपके ट्यूसडे की एक्सपायरी है, लेकिन चलो कोई बात नहीं, आपको ट्रेड प्लान बनाना है, यहां पर करेंगे। कैसे देखिए, सबसे पहले ये चीज देखिए, चार्ट अगर आप देखते हैं यहां से बहुत तेजी के साथ बाइंग आई थी। ये प्रीवियस दिन डे मैंने आपको यहां पर बताया था कि ये आपकी बाइंग आई है। यहां पर आपका पोल एंड फ्लैग पैटर्न बना है। अगर मार्केट को ऊपर जाना होगा तो यहाँ पर बड़ी तेजी के साथ एक बार सेलिंग आएगी, सबको यहाँ पर पुट बायर बनाएगी, इसके बाद आपको मार्केट ऊपर जाएगी। देख लीजिए यहाँ पर आपके साथ क्या हुआ है, चेक कर लीजिएगा। चलो अब इसी सपोर्ट के पास आपका मार्केट आकर के रुका हुआ है, तो एज ए सपोर्ट यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक सपोर्ट क्रिएट करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर एक सपोर्ट बनाएंगे इस तरह से। ये देखिए ये आपका एक सपोर्ट जोन है। और ये सपोर्ट जोन कौन सा है, यहाँ पर चेक कर सकते हैं अगर, तो लगभग आपका ये 58,800 के आसपास आ रहा है। ठीक है, ये आपका सपोर्ट जोन है, नोट करिएगा। ठीक है, अब अगर ये सपोर्ट जोन के नीचे निकलता है, ठीक है, सपोर्ट जोन के नीचे का निकलता है, तो ये भी ध्यान रखिएगा कि जब तक इसके नीचे न जाए, ये बिक आपको दिख रहा है ना यहाँ पर, ये भी सपोर्ट ही काउंट होगा दोस्त। ठीक है, तो जब तक इसके नीचे नहीं निकले आपको पुट की तरफ जल्दबाजी नहीं करना है। लेकिन अगर इसके नीचे निकलता है तो ये वाला सपोर्ट आपको मिलेगा फिर, और ये सपोर्ट कहीं ना कहीं आपका 58,300 के आसपास दिखाई दे रहा है। तो यहां पर आपको कोई जल्दबाजी नहीं करना, मैं आपको पहले बता रहा हूं, क्योंकि यहां से निकलेगा तो आपको एक 300 पॉइंट का झटका यहां पर है, जो कि ये सपोर्ट जोन है, और यहां पर आपके बायर आपके एक्टिव है, तो यहां पर आपका एसएल भी है। लेकिन उससे पहले देखिए एक सिंपल आपको क्या करना है, यहाँ पर फिबोनाची ड्रा करना है। फिबोनाची अगर आप इसके लो लेवल से यहाँ पर लगाते हैं, देखिए जहां से आपकी बाइंग आई थी, और बाइंग आने के बाद आप इसके यहाँ तक जाते हैं। ठीक है, आप यहाँ तक जाते हैं, इसमें क्या आपको दिखाई दे रहा है, ये थोड़ा सा चेक करिएगा। ये यहाँ पर दिक्कत करेगा, कौन सा जोन है आपका, ये समझिएगा थोड़ा सा। आपका जो 0.61 का लेवल है, ये आपका 0 पॉइंट ये आ रहा है, ये कहाँ पर आ रहा है, 58,600 के आसपास। तो मैं इसीलिए आपको बोला कि थोड़ा सा यहाँ पर आपको सतर्क रहना है। हो सकता है, देखिए हो सकता है मार्केट आपकी यहाँ तक आए, ये आपका सपोर्ट ले, और सपोर्ट लेकर के फर्दर आपका ऊपर चले जाए। ये सबको दिखाई दे कि इस सपोर्ट का ब्रेकडाउन किया, इस सपोर्ट का ब्रेकडाउन किया, इस सपोर्ट का ब्रेकडाउन किया। जैसे ही सपोर्ट का ब्रेकडाउन करेगा, यहाँ पर सब पुट के ऊपर टूट पड़ेंगे, और जैसे पुट के ऊपर टूटेंगे तो देखिए दोस्त यहाँ पर आपका 0.61 वाला लेवल आ रहा है। और कहीं ऐसा ना हो कि यहाँ से मार्केट आपकी 58,600 से सपोर्ट लेकर के फर्दर आपका ऊपर निकल जाए, प्लीज इसको नोट करिए। हाँ, अब अगर यहां पर जैसे कि मैंने आपको बताया कि 58,600 के नीचे आई, तो फिर आपको ये 300 पॉइंट का जगह नीचे के लिए आपको यहां पर मिल सकती है। मेरी बात क्लियर हुई? तो इन दोनों लेवल को आपको नोट करना है। ठीक है, चलो इसको मैं यहां पर डिलीट कर देता हूं। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आप बोले तो इसको मैं थोड़ा सा और बल्कि यहाँ तक नीचे कर देता हूँ 600 तक, जिससे आपको दिक्कत ना आए। और यही मैं आपको बता रहा हूँ कि ये आपका नो ट्रेड जोन होगा। जैसे मैंने आपको निफ्टी में बताया था, यहाँ पर नो ट्रेड जोन होगा। यहाँ से नीचे जाएगी, आपका इसका सपोर्ट ले, इसका सपोर्ट ले, यहाँ से फर्दर ऊपर निकले। और साथ में आप देख लेना ICICI बैंक और आपके HDFC बैंक अगर पॉजिटिव हैं तो फिर हमको यहाँ पर लॉन्ग की तरफ प्लान अपना करना चाहिए। साथ में आपको ये भी पता लग जाएगा कि भाई यहाँ पर 0.61 वाला लेवल है, तो कहीं ना कहीं आपको 40-50 पॉइंट के स्टॉप लॉस यहाँ पर लगाना है। और ऊपर का जो फिर आपका टारगेट मिलेगा, देखिए आपको हो सकता
सकता है यहाँ पर जो आपका रेजिस्टेंस लेवल है 59,000 का, इसको आपको टच करता हुआ नजर मार्केट आ सकता है। ठीक है, ये आपका रेजिस्टेंस लेवल है। आई होप समझ रहे हैं आप। देखो मैं एक एक चीज बताने की इसलिए कोशिश कर रहा हूं कि आप यहां पर समझिए। किसी भाई ने बोला था, बोला सर आप मेरे को चार्ट नहीं सिखा रहे। अब बताइए इससे ज्यादा चार्ट, इससे अच्छा चीज आपको कैसे समझाऊं। मैं आपको लाइव में भी ऐसे नहीं समझा पाऊंगा। ठीक है, लाइव में भी ऐसे नहीं समझा पाऊंगा क्योंकि उतना ज्यादा मेरी आवाज ही क्लियर नहीं आएगी। इसलिए मैं आपको एक एक चीज समझाने की कोशिश करता हूं कि आप यहां पर समझने की कोशिश करें। अब यहां दूसरा चीज बताता हूं। चार्ट का एक स्ट्रक्चर इस तरह से आपको बना, यहाँ पर देखिएगा ये हेड एंड शोल्डर टाइप का पैटर्न। तो वो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि जब इसके नीचे निकलेगा ना तभी हम यहाँ पर फिर इसके लिए बेरिश होंगे। उससे पहले हो सकता है मार्केट आपकी यहाँ पर ये टच करने की कोशिश करे, क्योंकि हेड एंड शोल्डर पैटर्न में कई बार ऐसा होता है कि सबको ये दिख रहा होता है ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है, और यहाँ से वो मार्केट क्या करेगी, आपका फर्दर ऊपर जाने की कोशिश कर लेती है, मतलब ट्रैप करने के लिए। ठीक, गैप अप गैप डाउन, अगर मार्केट इसके नीचे गैप डाउन हो जाए, नीचे गैप डाउन हो जाए और यहां से सपोर्ट ले तो ऊपर निकलेगी, तो फर्दर हम ऊपर के लिए निकलेंगे। लेकिन जब ये 58,600 के नीचे चली जाएगी तो फिर हम देखिए फिर कहीं ना कहीं हमको फिर मार्केट में नीचे का ये जोन टेस्ट करता हुआ दिख सकता है। ठीक है, जब तक इसके ऊपर रहेगी तो हमारा ऊपर का ही प्लान बनेगा। और फर्दर आपका यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया कि 59,000 आपका यहाँ पर पहला रेजिस्टेंस लेवल है, सेकंड रेजिस्टेंस लेवल आपको यहाँ पर दिख रहा होगा 59,400 का। यही आपके दो लेवल ऊपर के दिख रहे हैं। चलो अब एक ट्रेंड लाइन में ड्रा कर लेता हूं। ट्रेंड लाइन देखिए ड्रा करना बहुत जरूरी है। देखिए सीखिए आप ट्रेंड लाइन कैसे ड्रा करना है। एक्सटेंडर लाइन यहां से उठाएगी इसके लो लेवल से और ऐसे आपको एक एक्सटेंडर लाइन यहां पर ड्रा कर देना है। आप चेक करिए कितना बिल्कुल प्यारी एक एक्सटेंडर लाइन यहां पर आपको बनती हुई नजर आ रही है। देखिए ये आपका सपोर्ट जोन, ये सपोर्ट जोन, ये सपोर्ट जोन, ये सपोर्ट जोन, वहीं पर मार्केट आपकी रुकी हुई है। तो ये हो सकता है ऐसे ऐसे आपका करता हुआ बार बार जो आ रहा है, तो फिर फर्दर ये ऐसे कर सकता है। दिक्कत कहां आ रही है इसको, है ना, क्योंकि मार्केट तो फर्दर ऊपर जा रही है तो ऐसे फिर कर लेगा, यहीं से सपोर्ट लेकर के फिर मार्केट ऐसे कर लेगा, क्या इशू है। तो ये आपका नीचे का सपोर्ट लाइन हो गया। और ऊपर की बात करें तो यहाँ पर आप ऊपर का बना लेना, ये भी आपका ट्रेंड लाइन देखिए, ये आपका रेजिस्टेंस लाइन हो गया। ठीक है, सीखिए ये बना लीजिएगा। तो कहने का सिंपल तात्पर्य है, देखो दोस्त कि अगर ये आया है यहाँ पर ऐसे, तो ये ऐसे भी जा सकता है। इसके लिए भी आप तैयारी कर लेना, इसको बना लीजिएगा। ठीक है, चलो ये हो गया आपका बैंक निफ्टी। चलते हैं थोड़ा सेंसेक्स में, देखते हैं सेंसेक्स में क्या कामकाज होना चाहिए। सो फ्रेंड देखिए आपका सेंसेक्स का चार्ट है। सेंसेक्स का चार्ट बताने से पहले सीरीज सबसे पहली बात बताऊं, आपका ऑल टाइम हाई कौन सा था आपको पता है, 86,000। ठीक है, ये आपका क्या था, ऑल टाइम हाई था, आपको पहले बताया था। ऑल टाइम हाई को सेंसेक्स ने टच नहीं किया। मार्केट जैसे यहाँ पर चल रही थी, अभी इस जगह से ये थोड़ा सा इस तरह से स्ट्रक्चर बनाना शुरू कर दिया है। तो ये क्या है, यहाँ पर इसने चेंज ऑफ कैरेक्टर किया है। मतलब अगर आप इस हाई को मार्कआउट कर दें, इसके बाद इसको सेकंड को मार्कआउट करें, तो जब तक ये ध्यान रखिएगा जब तक इस हाई को ब्रेकआउट अभी नहीं करता लेटेस्ट टाइम में। ठीक है, ध्यान रखें, यहाँ पर आप बना लें ऐसे करके ट्रेंड लाइन बनाएं, चाहे आप यहाँ पर एक इस तरह से लाइन बनाएं। तो इसको नोट करना कि जब तक इस हाई को ब्रेकआउट नहीं करता, ये आपका 55,550 एंड सेकंड हाई आपका ये वाला है, लास्ट वाला ये वाला। ठीक है, तो ये दो आपके हायर हाई बन चुके हैं, मतलब सॉरी हायर बन चुके हैं लो। ये पहला आपका हाई था, इसके बाद नीचे गया, ये क्या बना, हाई लो बना, इसके बाद आपका ये बना। ठीक है, फिर आपका मार्केट नीचे आया। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए सिंपल है कि मार्केट अगर इस तरह से ये डायरेक्शन ले रहा है तो हो सकता है ऐसे डायरेक्शन लेने की कोशिश करे, हो ही सकता है। देखिए 100% कुछ भी यहाँ पर सही नहीं है। ठीक है, चलो अब वो क्या करते हैं, यहाँ पर सिंपल चार्ट बना लेते हैं। और चार्ट कैसे करेंगे, यहाँ पर ट्रेंड लाइन बनाते हैं सबसे पहले। तो ट्रेंड लाइन आपकी देखिए ये वाली जा रही है, एक्सटेंडर लाइन उठाइए और इधर से ऐसे करके एक एक्सटेंडर लाइन ऐसे ड्रा कर दीजिएगा। ठीक है, देखिए मैं सिंपल कर रहा हूँ आपके लिए, चार्ट बहुत सिंपल करने की कोशिश कर रहा हूँ थोड़ा, जिससे आपको समझ में आ जाए। ये चार्ट आप बनाइए, यहाँ देखिए आपका सपोर्ट था, फिर सपोर्ट था, यहाँ सपोर्ट है, ये सपोर्ट है, और सपोर्ट के पास आपका मार्केट रुका हुआ। इतनी बार आपका सपोर्ट ले चुका है सेंसेक्स। और फर्दर आपको ये बताऊं कि ये वाला आपका सपोर्ट जोन है यहाँ पर 85,000 का। ठीक है, 85,700 आप 85,070 ये आपका एज ए सपोर्ट लेवल है। तो सबसे पहली चीज़ तो ये आपका ये सपोर्ट बन चुका, दूसरी चीज़ आपका ये सपोर्ट बन चुका। ये दोनों को ध्यान रखना है, इसके नीचे तुरंत आप नहीं लेना है। यहाँ पर आपका सपोर्ट है 85,070 का, ये आपका सपोर्ट है। जब तक इसके नीचे नहीं आता नो शॉर्ट। ठीक है, ओके। ऊपर की बात करें, अगर यहीं से डायरेक्टली थोड़ा सा नीचे गिर करके रिकवरी करता है तो ये आपका सबसे पहला रेजिस्टेंस बनेगा, और ये कहाँ आएगा आपका 85,550, ये नोट करके रखिएगा। तो मतलब पहला आपका ये रेजिस्टेंस जोन है, सेकंड आपको यहाँ पर दिख ही रहा होगा। अगर इसका ब्रेकआउट किया, चूंकि ये हाई आपका बनाया है, यहाँ से आपका लो बनाया, फिर ये ऊपर गया हाई, फिर लो बनाया, तो अगर इसका यहाँ से ब्रेकआउट करता है तो ये डब्ल्यू पैटर्न के बाद फर्दर आपका मार्केट ऊपर।
तो ध्यान रखने वाली ये बात है कि सबसे पहला चीज़, तो जब तक इस हाई को ब्रेकआउट नहीं करता तो आपको ऊपर के लिए जल्दबाजी नहीं करना है। हाँ, इंट्राडे के लिए आप यहाँ से लेकर के ये आप प्लान बना सकते हैं, लेकिन किसी कंडीशन में अगर इसके नीचे ब्रेकआउट किया तो यहाँ पर डबल कंफर्मेशन आपके पास होगा। पहला तो आपका ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट है, दूसरा आपका ये जो यहाँ पर रेजिस्टेंस है, प्रीवियस आपका रेजिस्टेंस था, अभी आपका आने वाले दिन में सपोर्ट है, इस सपोर्ट का ब्रेकडाउन कर देगा। तो मार्केट में अगर ये ऐसे कुछ स्ट्रक्चर आपका बनाता है, ऐसे करके फिर आपका रिट्रेसमेंट करता है, देन आपका यहाँ पर एसएल होना चाहिए। इसके बाद ये आपका टारगेट इधर का कहीं का सपोर्ट लेवल यहाँ पर 84,680 का आपको दिखाई देना चाहिए। क्लियर हो रहा है जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ? समझ रहे हो क्यों? क्योंकि ये आपका एक तो ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन करना, दूसरा आपका देखिए यहाँ पर आपके रेजिस्टेंस हुआ करते थे, इस रेजिस्टेंस का अभी आपका ये सपोर्ट बन रहा है, सपोर्ट का ब्रेकडाउन करना मतलब फिर मार्केट में फर्दर आपकी सेलिंग, और ये जोन आपको जैसे कि मैंने बताया यहाँ से आपके बायर एक्टिव हुए थे, और ये बायर का कहीं ना कहीं फिर ये एसएल ट्रिगर करने की कोशिश कर सकता है आपका सेंसेक्स। ठीक है, देखिए मेन एक ही ट्रेंड लाइन में मैंने आपको सारा का सारा यहाँ पर कलाबाजी समझा दिया है। अब अगर गैप डाउन गैप अप खुलती है तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि गैप डाउन इतना नीचे खुलना, इसके बाद कंटिन्यू नीचे जाना, तो हम यहाँ पर नीचे की तरफ जाएंगे। लेकिन इसके यहाँ तक गैप डाउन खुल करके मार्केट अगर रिकवरी कर सकती है, इसकी भी आपको तैयारी करना है। तो मैंने आपको क्या बताया कि 85,000 एज है आपका यहाँ पर एक मेजर सपोर्ट लेवल है, इसका ध्यान आपको रखना है। जब तक इसके नीचे नहीं आता शॉर्ट नहीं करना है, इसके नीचे जाएगा तो फिर हम अपना प्लान नीचे की तरफ करेंगे। ठीक है, चलिए, तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे। चार्ट बनाने की कोशिश करेंगे, आप यहाँ पर सीखेंगे, चार्ट समझने की कोशिश करेंगे। देखिए सब कुछ है चार्ट में, अगर चार्ट आपको सही समझ में आता है तो फिर आप अपनी साइकोलॉजी बनाइए। जैसे कि मैंने आपको वीडियो में पहले ही बता दिया, चार्ट तो है ही है, लेकिन उससे पहले आपको साइकोलॉजी भी देखना जरूरी है। अगर आप सिर्फ प्रॉफिट देखते हैं, लॉस आपके जहान में या काबू में नहीं है, तो फिर कोई मतलब नहीं है ट्रेड यहाँ पर करने का। कोशिश आपको ये करना है, परसेंटेज वाइज आपको रिटर्न कैलकुलेशन करना है कि हाँ यार इतना परसेंट मेरा बन गया तो अब मुझे मार्केट से पंगा नहीं लेना चाहिए। और देखिए कोई भी इंसान यहाँ पर इतना जल्दी मार्केट में करोड़पति लखपति नहीं बनता, वो आपको मानना पड़ेगा। अगर ऐसा कुछ होता तो दुनिया ये दूसरा बिजनेस नहीं चलाते, फिर ये सभी के आकर के मार्केट में ही बैठ जाते और लगा देते दुनिया भर के लैपटॉप और बुला लेते हम जैसे को जो चार्ट यहाँ पर जानता है। ठीक है, पेमेंट कर देते, बोला भाई आपके यहाँ पर 20%, आपका 50%। मेरी बात क्लियर हो रही? तो ऐसा मार्केट नहीं है। आपको रिस्क रिवार्ड के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, और ख़ास तौर पर आपको लॉस के ऊपर तो सबसे बड़ा ध्यान कि भाई मैं लॉस इससे ज़्यादा नहीं दे सकता, नहीं दे सकता, नहीं दे सकता। बस इतना ही है। चलिए, वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में कमेंट जरूर करिएगा। टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चाहें तो हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। मैं वहाँ पर कुछ ना कुछ चार्ट में आपको अपडेट देता रहता हूँ। चलिए, बाय बाय एंड गुड नाइट, एंजॉय करिए।